नमस्कार साथियों, मैं हूं श्री राम यादव। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए शब्द क्या क्या दिए हुए हैं हमारे को। तैरने, जल, फसल, पोषक एवं तैयारी। इनको हमारे को रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए, पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करते हैं? तैयारी होती है। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। चौथा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। प्रश्न नंबर पहला हो गया है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पे। प्रश्न नंबर दूसरा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो देखिए कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करते हैं। कॉलम ए में पहला है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल ई के अंदर दिए हुए हैं क्या क्या है? धान एवं मक्का। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल डी के अंदर दिए हुए हैं। तो डी में क्या है? गेहूं, चना एवं मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक क्या क्या होते हैं? यूरिया एवं सुपरफास्फेट। इसी तरह चौथा है कार्बनिक खाद। क्या होता है? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ये सब क्या है? पशु अपशिष्ट। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया है। हम प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। देखिए पहले उदाहरण देने हमारे को किसके? खरीफ की फसल के। तो खरीफ की फसल क्या क्या होती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली एवं कपास। इसी तरह रबी की फसल गेहूं, मटर, सरसों, अलसी। प्रश्न नंबर चौथे पे चलेंगे। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो देखिए पहला लिखना है हमारे को मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पौला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से पोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। मिट्टी को पोली करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये हो गया। अभी पॉइंट नंबर दूसरे पे चलेंगे जो कि है बुआई। बुआई किसे कहते हैं? खेत को तैयार करने के बाद बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है। बुआई दो प्रकार से की जाती है। पहला है परंपरागत औजार से बुआई। परंपरागत औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डाला जाता है। यह 2-3 नुकीले पाइपों से गुजरता है जो सीधे मिट्टी को भेदकर बीज को मिट्टी में स्थापित कर देता है। दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना। इस यंत्र से बीज बोया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इससे समान दूरी व समान गहराई पर बोया जाता है जिससे बीजों में गुणवत्ता तथा फसल अच्छी पैदावार होती है। पॉइंट नंबर तीसरा है निराई। खेत से खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। खरपतवार जल तथा पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं जिससे फसल की वृद्धि कमजोर हो जाती है। निराई का कार्य खुरपी की सहायता से किया जाता है। पौधों में फूल आने व बीज बनने से पहले खरपतवार को हाथों से जड़ सहित उखाड़कर निराई की जाती है। खरपतवार को हटाना फसल बोने से पहले आसान होता है जिससे खेत को जोतने से खरपतवार उखड़कर सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग फसल काटने के बाद बीजों अथवा दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। वर्तमान में यह कार्य
कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होती है। छोटे खेत में अनाज के दानों को फटक कर अलग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 में चलेंगे। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, उर्वरक और खाद को अपने को तुलनात्मक रूप से हल करना है। तो उर्वरक और खाद का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 के अंदर। तो पहली तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जबकि खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ होता है जो गोबर द्वारा, मानव अपशिष्ट द्वारा तथा पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 2 होगा, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जबकि खाद खेत में तैयार की जाती है। उर्वरक से पौधों को पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में मिलते हैं, जबकि खाद में पोषक तत्व उर्वरक के मुकाबले कम पाए जाते हैं। इसी तरह चौथा पॉइंट है, उर्वरकों से जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट होती है, जबकि खाद से खेतों की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती है। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे हम। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन भी कीजिए। तो देखिए, समय समय पर फसल में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षण करने वाली विधियां 2 इस प्रकार है। पहली है छिड़काव तंत्र। यह विधि ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जहां पर पानी कम मात्रा में पाया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जो निर्धारित दूरी पर पाइप से जुड़े होते हैं। जब मुख्य पाइप से पानी भेजा जाता है तो वह पानी घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बरसात हो रही हो। दूसरी विधि जो है वो है ड्रिप तंत्र। इस विधि के द्वारा जल पौधों में बूंद बूंद करके जाता है। फल वाले पौधे व बगीचे में पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है तथा इस विधि में पानी बर्बाद नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं रबी की फसल है। यदि इसको खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो यह नहीं उगेगा, क्योंकि उगने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में पानी अधिक होता है, जिससे बीज गल जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से जमीन के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इस कमी को पूरा किसान खेत में खाद डालकर करता है। जब खाद कम होता है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 में जाएंगे। खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखिए, बोई गई फसल के अतिरिक्त जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण की विधियां इस प्रकार है। पहली है पटेले द्वारा खरपतवार को हटाना। फसल बोने से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है, जिससे ज़्यादातर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और सूखकर मर जाते हैं। इसके बाद खेत में पटेला, जो कंघी जैसा उपकरण होता है, घुमा दिया जाए तो उखड़े हुए खरपतवार पटेले के साथ बाहर आ जाते हैं। दूसरी विधि है रसायनों के उपयोग से। खरपतवार को हटाने के लिए 4D जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार मर जाते हैं, किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। इस खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर मशीन द्वारा स्प्रे किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिए, गन्ने की फसल में क्रम अनुसार क्या क्या कार्य होते हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर खेत की जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई, खाद देना, कटाई, फसल को चीनी मिल में भेजना, ये इनका क्रम है। प्रश्न नंबर 11वां। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। पहला है सिंचाई का पारंपरिक तरीका,
जिसे रहट कहते हैं। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। फसल पक जाने के बाद काटना यानी कटाई, और बाएं से दाएं क्या भरना है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में कौन सी उगाई जाती है, रबी की फसल। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। ये देखिए हमने भर के पूरी की पूरी पहेली तैयार कर ली है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। पूरा जो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।